अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। मैं कभी भी अपना मैसेंजर चेक करने की ज़रूरत नहीं करता हूँ, मेरा दिल ही नहीं करता मैसेंजर को चेक करने के लिए। क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मैसेंजर पे ना वाहियाती का एक ऐसा बाजार जो है गर्म होता है ना कि आपकी सोच में से वो काम नहीं हो जो मैसेंजर पे चलते हैं। रमज़ान का महीना था, मैंने दोस्त को भेजा, हमारे राजगढ़ के इलाके में बड़ी ज़बरदस्त जलेबियाँ मिलती हैं। वो बंदा जो जलेबियाँ बनाता है ना, उसकी जलेबी को खाने के लिए बड़ी दूर दूर से लोग जो है ना, बल्कि फ़ोन पे बुकिंग करवाते हैं कि हमने इतने किलो लेनी है, हम आ रहे हैं। तो मैंने लड़के को भेजा, रमज़ान का महीना था, मेरा तो खैर रोज़ा नहीं था लेकिन बाकी दोस्तों का रोज़ा था, दोस्त भी आए हुए थे, और पकोड़े और समोसे गर्मा गर्म जो है ना मंगवाए हैं। और नाज़रीन सबसे मज़ेदार बात यह है कि वो जलेबी जो हम मंगवाते थे ना, उसको मज़ा ही गर्म गर्म का खाने का था। जो ही वो ठंडी हो जाए उसका जायका वो था ही नहीं। यानी कि जितनी खूबसूरती के साथ या जितनी मोहब्बत के साथ मैं लेने के लिए भेजा है, तो अगर वो ठंडी हो जाए तो उनका मज़ा नहीं आना था। लड़का जलेबियाँ ले आया, बिल्कुल वो जो है रोज़ा खुलने पे 1 या 2 मिनट रह जाते हैं, तो मैंने अपना फ़ोन सामने टेबल पे रखा हुआ है, तो एक बड़े डिसेंट से मौलवी साहब थे, उनकी तस्वीर ऊपर आती है। मुझे उस वक्त पता ही नहीं था कि ये इसके ऊपर क्या क्या जो है काम इसके ऊपर लोग करते हैं, कैसे कैसी हरकतें करते हैं। मैंने वो मैसेंजर को ऑन किया तो वो बंदा आगे से मुझे कहता है, शाहिद चौधरी साहब बोल रहे हैं। मैंने कहा जी मैं बोल रहा हूँ। उसने कहा जी आप सुना है कि हर काम के जो है 30% लेते, उस वक्त 25% था। तो वो मुझे कहता है कि जी आप सुना है कि हर काम के जो है 25% लेते हैं। तो मेरे ज़हन में यही बात है कि इसमें कोई पैसे वैसे का लेन देन करना होगा। तो जाहिर है कि हमारा, मैंने इतने यूट्यूब पर जब प्रोग्राम सोशल मीडिया पर किए हुए, तो मैंने कहा जी बिल्कुल हम लेते हैं 25%। उस बंदे ने मुझे एक बात सुनानी शुरू की, मुझे कहता है कि जी मैं आपको बिल्कुल 30% दूंगा, पहले आप मेरी बात सुन लें। मैंने कहा जी करो बात। अब वो जिस तरह की उसका चेहरा था ना, उस बंदे की तस्वीर में देख रहा था, तो मेरे ज़हन में फ़ौरन ये आया, बंदा बड़ा ज़बरदस्त आदमी है, कोई बड़ा अजीम किस्म का इंसान होगा। उसकी तस्वीर बता रही थी, बड़ा ख़त खुत उसने किया, बड़ी डिसेंट उसकी दाढ़ी थी। उस बंदे ने बात स्टार्ट की, कहता है ये मैं जो है ना आपके साथ एक बात करनी चाहता हूँ, तो आप अगर मेरी पूरी बात सुन लेंगे ना तो मैं यकीन से आपको कह सकता हूँ आप सारे काम भूल जाएंगे। मैंने कहा ठीक है बताओ। वो मुझे कहता है कि जी मैं और छोटी जो थी ना, हम दोनों हम माँ बाप के 2 ही औलादें थी। तो माँ बाप बड़े बीमार थे, उनकी हालत जो थी इस हमारी घर की कंडीशन कुछ इस तरह की थी कि हम उनकी अद्वियात को पूरा नहीं कर सकते थे। फादर भी ब्लड प्रेशर के पेशेंट थे, हार्ट की प्रॉब्लम थी, वालदा भी हमारी बीमार थी, उनको शुगर ब्लड प्रेशर सारी बीमारियाँ थी। तो हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि हम उनकी अद्वियात को पूरा कर लें। बड़े कसम पुरसी के हमारे हालात थे। तो मैं और छोटी जो है ना अल्लाह से दुआ करते थे कि हमारा कोई हेरफेर हो, लेकिन नहीं होता था। खैर दोनों फौत हो गए, उनके माँ और बाप फौत हो जाते हैं। अब मैं बात सुन के ना रोज़ा खुलने वाला था, जलेबियाँ नज़र आ रही थी, मेरा क्रेज़ जलेबियों में था ना, मेरा टेस्ट उस वक्त ख़राब हो रहा था और अजान शुरू हो जाती है ना। मैंने फिर ये सोचा कि अगर इस बंदे का मैंने होल्ड करने पे लगाया तो बुरा लगता है, अब इसने 2 मिनट मांगे तो चलो दे दो। मैं कहता अच्छा करें बात करें। तो वो कहता है ये आपको जल्दी है। मैंने कहा नहीं आप करें बात करें। मैंने वो सोचना ही चाह रहा हूँ कि ये बात क्या कह रहा है, दवाइयों के लिए पैसे मांग रहा है और मुझे ये कह रहा है कि मैं 30% दूंगा। मेरा भी इंटरेस्ट उस कहानी में बढ़ गया। अब थोड़ी देर बाद मुझे कहता है कि जी मैं जो है ना, वो माँ बाप जब फोत हो जाता है, छोटी मुझे कहती है कि जी भाई आपने कभी ज़िंदगी में कोई काम नहीं किया, अब आप घर बैठ के आराम से आराम करो जिस तरह आप सारी ज़िंदगी करते आए हो। मैं जो हूँ ना आपकी तकदीर को और घर के हालात को बदलूंगी। मैं हैरान हो गया कि ये बंदा क्या कहना चाह रहा है। छोटी कौन है? वो छोटी छोटी कर रहा है, और छोटी मैं इसकी बहन ही समझूंगा ना। अब नाज़रीन आप यकीन करें वो बातें करते करते ना मैंने कहा सर मुझे ये बताएं आप ये 30% की बात कर रहे हैं। कहते हैं बस थोड़ी सी बात रह गई सुन लें आप। मैंने कहा करो। अब मुझे वो क्या कहता है कि जी मैं जो है ना, छोटी ने जो है फिर घर को तरक्की की तरफ ले जाने के लिए बेड़ा उठा लिया, और इसने जो है ना और भी काफ़ी सारी ख़वातीन के साथ रब्ता करती है और उनको घर में जो है ना बुलाकर जो है ना उनको बिठा लेती है। मैंने कहा फिर? कहता है जी वो फिर आप समझते हैं। मैंने कहा क्या समझता हूँ? मैंने कहा किस तरह से फिर आगे उसने घर को सर्वाइव किया? कहता है जी वो मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मैंने, अब मेरे जहन में फ़ौरन जो आपके जहन में आ रहा है मेरे जहन में भी यही आ रहा था। मैंने ना खैर उसको कहा मैं समझ गया हूँ बात को, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी चूँकि वो छोटी छोटी कर रहा था। अब मुझे कहता है कि जी वो अफसरान ने आना शुरू कर दिया, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट आते थे, बड़े बड़े बंदे वहाँ पे आते थे। तो दिनों में ही जो है ना हमारे घर के हालात जो है ना पलट गए। एसी लग गए, घर में फर्निश टाइलें लग गई, बड़े गेट लग गए, एसी लग गए, फ्रीज़र आ गए। यानी कि वो कह रहा है कि हम तरक्की के 7वें दहाने पे पहुँच गए हैं। मैं अब बात को समझ भी रहा हूँ लेकिन खुल के वो नहीं कह रहा, जिसकी वजह से मेरे जहन में एक शक था कि पता नहीं बात क्या कर रहा है। अब नाज़रीन बात कंटिन्यू जारी रखता है और मुझे कहता है कि जी फिर जब मेरी छोटी बहना जो है ना, फिर बहना उसने कहा ना, तो वो क्लियर हो गया कि छोटी बहना कोई कह रहा था। तो मुझे कहा कि जी छोटी बहना जो है ना, वो मुझे एक दिन कहती है कि तुम जो हो ना अपना बंदोबस्त करो, तो मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ, कोई कारोबार कर लो। कहता है जी मैंने एक बंदे से रब्ता किया, उसने मुझे कहा जी अंडों का जो है पोल्ट्री का काम शुरू कर लो और बंदे मोटरसाइकिलों पर रख लो, सस्ते अंडे दो, अंडों का जो है ना एक फार्म बना लो। वो कहता है मैंने अपनी बहन से 20 लाख रुपया लिया
उसने मुझे दे दिया, मैंने कारोबार किया। खैर वो कहता है कारोबार जो है ना क्राइसिस की ज़द में आ गया। बेसिकली वो जुआरिया था, वो मैचों में रेसों में पैसे हार गया और लोगों ने उसको जो पैसे उधारे दिए हुए थे उन्होंने FIR दर्ज करवा दी और उस बंदे को जेल भेज दिया, उस छोटी के भाई को जो मुझसे बात कर रहा है। वो कहता है मैं जेल चला गया। 6 महीने के बाद जो है ना छोटी बहन जो थी उसने फिर किसी को कहा कि जो है ना मेरी बेल करवा ली, मैं बाहर आ गया हूँ। तो उसने ना मुझे घर में एंट्री देने से बिल्कुल जो है ना दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझे कह दिया जाओ अब जाकर सारी ज़िंदगी मैंने ठेका लिया हुआ है। वो बहुत सेट हो चुकी हुई थी। अब जब मैं छूट के जेल थे वो बताता है कि मैं बाहर आता हूँ ना तो बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियों की लाइनें लगी हुई थी और 10-12 और साइकिलें, यानी कि वो इस तरह की फील्ड की औरतों को साइकिलें कह रहा है। कहता है वो भी घर में जो है उन्होंने हर कमरे में जो कब्जा कर लिया हुआ था। तो मुझे उन्होंने निकाल दिया है। तो मैंने कहा यार अब मुझे अब ये बताओ 30% वाला काम कहाँ पे। मैं गुस्सा मुझे चढ़ गया कि यार एंड पे क्या खोता है, इसे खूह में डाल दिया, 30% का क्या ये मुझे सुना रहा था। लो जी इतनी बात किया तो मुझे क्या कहता जी बस आखिरी एक बात है ये सुन लिया। मैंने कहा क्या? कहता ये छोटी जो है ना इसके पास अपने NIC नहीं है और वालिद और वालदा का डेथ सर्टिफिकेट भी मेरे पास है, इसके पास वो भी नहीं है। यानी किसी भी तरीके से ये हमारा कौमी शनाख्ती कार्ड है इसको नहीं मिलेगा। उसकी वजह ये प्रूफ ही नहीं दे सकती, इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, इसके बाद अपनी जमन पर्ची नहीं है, इसके पास बे फॉर्म नहीं है, सारा कुछ मेरे पास है। मैंने कहा यार आप कहना क्या चाहते हो, बात सीधी करो, मुकाओ, बात को ख़त्म करो। मेरा ब्लड प्रेशर भी हाई हो रहा है। मुझे क्या कहता है जी वो, आप यकीन करें इसके बाद मैंने मैसेंजर अटेंड करना ही छोड़ दिया। मुझे वो कहता है कि जी आप अपने बंदों को मेरे साथ भेजें, हम गाड़ी पे जाते हैं छोटी को और सारी साइकिलों को वहाँ से उठा के ले आते हैं। मैंने कहा फिर? कहता है ये आपके पास इतनी कोठी इतने बंगले हैं, एक कोठी को आप हमें दे दें, मैं अंदर से लॉक लगा के रखूँगा, छोटी को और साइकिलों को बाहर नहीं जाने दूंगा, तो जो भी रात को आमदन आएगी वो आपकी और मेरी आधी आधी। आप यकीन करें नाजरीन, जलेबियाँ वहीं रह गई। मेरा दोस्त मलक इजाज़, आपको पता है मेरा भाई है, वो मेरे से प्रोग्राम इसके करते रहता हूँ मैं, और भी बड़े दोस्त बैठे हुए, 3-4 दोस्त बैठे हुए थे। नाजरीन मैं मेज़ के ऊपर नहीं चढ़ा हूँ, बाकी मैं हर जगह पे चढ़ गया हूँ। इस तरह की मैंने उस बंदे को गालियाँ निकाली हैं। यानी कि वो क्या कहना चाह रहा है कि मैं बहन को यहाँ पे लाता हूँ, वो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाला धंधा करेगी और रात को जो आमदन आएगी वो आपकी और मेरी आधी आधी। कहता आप सारे काम भूल जाएंगे। नाज़रीन फिर उसको मैंने वो गाली निकाली है कि शायद आज तक मैंने किसी जगह पे भी वो गाली इस्तेमाल ना की हो। तो ये प्रोग्राम मैंने आपके सामने किया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि कभी आपके साथ मैसेंजर पे कोई इस तरह की हैपनिंग हुई है। डेफिनेटली आपके साथ इससे बढ़ के कोई काम हुए होंगे। प्रोग्राम अगर आपको पसंद है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।